जिस समय भगवान श्री राम को, महलों में रहने वाले भगवान को, सुंदर बिस्तर पर सोने वाले भगवान को, जब गुहराज निषाद ने सांतरी बिछाकर अपने हाथ का तकिया बनाकर सोते हुए देखा, तो निषाद राज को लगा कि हाय हाय विधाता, फिर ये महल तूने क्यों बनाए? जब भगवान श्री राम को इस पे सोना है तो फिर ये महल नहीं बनाना चाहिए तुझे। और फिर निषाद राज ने कहा कि तुमने केकई को जन्म क्यों दिया? अगर राम को ही आना था तो केकई को क्यों, जिसके कारण राम को वनवास हुआ। देखो, निषाद राज, गुहराज निषाद, भगवान के अद्भुत प्रेमी, अद्भुत मित्र, अद्भुत सखा और राम के लिए मर मिटने वाले, इसमें कोई संशय नहीं। आज कुछ लोगों ने गलत प्रचार हमारे सनातन का करते हैं, लेकिन सनातन सबको जोड़ता है, किसी को तोड़ता नहीं है। चाहे भगवान श्री राम को ले ले, चाहे निषाद राज को ले ले, दोनों गले लगे थे। भरत के साथ में चतुरंगनी सेना थी और निषाद राज इसलिए लड़ गए कि अगर कोई मेरे राम के ऊपर आक्रमण करेगा तो मुझे अपने प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो करूंगा, लेकिन राम तक नहीं जाने दूंगा। राम से पहले मेरा सामना उसे करना पड़ेगा। भरत भैया के आगे लड़ गए। निषाद राज नहीं जानते थे वो लड़ने जा रहे हैं कि मिलने जा रहे हैं। उनको कहा राम से लड़ने जा रहे हैं, कहा नाव का डुबा दो साहब, मेरे होते हुए जब तक मेरे प्राण है, भरत और भरत की सेना जीवत सुरसरी उतरन न दे हो, जब तक प्राण है गंगा पार नहीं कर सकते वो। ऐसा निषाद राज ने कहा। आज उन्हीं के वंशधर यहां पर डॉक्टर संजय निषाद बैठे हैं और वही प्रयाग की पावन धरती पर बैठे हैं। अभी हम गए वहां जाकर देख के आए, बहुत बड़ा विकास वहां पर कर रहे हैं श्रृंगवेरपुर में। तो इसलिए हमने कहा कि आज इनके आने पर थोड़ी सी तो निषाद जी की चर्चा करेंगे ही करेंगे। भगवान श्री राम ने निषाद राज को अपना मित्र बनाकर हमेशा, और उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करके रखा। हे सनातनियों, एक हो, नेक हो, आगे बढ़ो। सनातन निश्चित आगे बढ़ेगा, देश हमेशा आगे बढ़ेगा। किसी के कहने से मत भटको, किसी के कहने से उल्टे सीधे काम मत करो। लड़ना है तो सनातन की रक्षा के लिए लड़ो, अपने देश की प्रगति के लिए लड़ो, और विधर्मियों से लड़ो जो हमारे सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखो, हमने एक नए तरीके से लड़ना शुरू किया। हम कभी टीवी डिबेट वगैरह में नहीं जाते थे, अब जाना शुरू किया। किसके लिए? किसके लिए? आप बताओ मुझे, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपको मेरे पीछे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तुम घर में जलेबी खाओ, हम लड़े। यही कारण है जिसके कारण हम लोग आज ये दंश सह रहे। जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसी समय अगर हम एक साथ खड़े हो गए होते और कह दिया गया होता कि अगर बट रहा है तो पूरा बटेगा, आधा अधूरा नहीं बटेगा, तो आज ये दंश हमें सता नहीं रहा होता।